तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल व्हाट द टेक में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और घंटी जरूर दबा देना। रियलमी ने लॉन्च कर दिया है realme C11। इसका जो पहला सेल है वो 22 जुलाई को फ्लिपकार्ट पे लगने वाला है। तो आपको अगर खरीदना है तो ये पहले इस वीडियो को गौर से देखिए, लास्ट तक देखिए, क्योंकि realme C11 में क्या है तो क्यों कंपैरिजन कर रहा हूँ मैं Redmi 8A Dual से, ये आपको इस वीडियो में पूरा लास्ट जब देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्योंकि इस प्राइस रेंज में जो 8000 की प्राइस रेंज है, इसमें जो बाप है वो Redmi का 8A Dual है। क्योंकि इसमें आपको ऐसे बहुत सारे स्पेसिफिकेशन मिल जाते हैं जो कि आप जो नए स्मार्टफोन्स आ रहे हैं उसमें नहीं मिल पाते। वैसे जो realme C11 है एकदम स्टाइलिश लुक का है, जबरदस्त डिजाइन है, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और कुछ नया प्रोसेसर भी इसमें डाल के रखा है। तो आप लोग इसका ओवरव्यू देख सकते हैं, जैसे बैक, फ्रंट, साइड व्यू और नीचे का ऊपर का जो भी व्यू है आप यहाँ पे देख सकते हैं। वैसे ही आप Redmi 8A Dual आपने देखा होगा, इसका भी ओवरव्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ओवरऑल दोनों स्मार्टफोन जो है वो गुड लुकिंग तो है, पर क्या स्पेसिफिकेशन है इसमें, कौन बीट कर पाएगा यहाँ पे और कौन हो जाएगा धूल। इसमें अगर हम लोग सबसे पहले कैमरे का कंपैरिजन करते हैं तो कैमरे में अगर कंपैरिजन करते हैं तो क्या है, कंपैरिजन करने के लिए कुछ नहीं है। क्योंकि दोनों का जो बैक कैमरा है वो है 13 MP का प्लस 2 MP का, जो कि 13 MP का है वो मेन कैमरा है और 2 MP का जो है वो है डेप्थ सेंसर। तो दोनों में ये दोनों कैमरे मिल जाते हैं क्योंकि ये ड्यूल कैमरा स्मार्टफोन है। जी हाँ, दोनों ड्यूल कैमरे ही स्मार्टफोन है। पर यहाँ पे आपको फ्रंट में डिफरेंस देखने को मिलता है। Realme C11 में आपको 5 MP का ही कैमरा मिलता है। वही इसके जो बैक कैमरा में है आपको यहाँ पे सुपर नाइट मोड भी मिल जाता है, जो कि आपको Redmi 8A Dual में नहीं मिलता। पर यहाँ पे Redmi 8A Dual का जो नाइट मोड है वो काम कर जाएगा। नाइट में भी आपको अच्छे से फोटोज लेने में आपको ये काम में आ जाएगा। तो अगर सेल्फी की बात करते हैं तो Redmi 8A Dual में 8 MP का कैमरा मिलता है, वही Realme C11 में सिर्फ 5 MP का कैमरा मिलता है। और दोनों में कई डिफरेंस है जो कि आप सेल्फी लेते हुए भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसके पिक्चर्स में भी डिफरेंस मिलता है। बट Realme C11 का जो डिजाइन है पीछे का, आप देख सकते हैं पीछे का जो डिजाइन है एकदम आईफोन जैसा दिया है ना। और Redmi का Note 9 Pro जो है उसकी कॉपी लग रही है यहाँ पे, है ना। क्योंकि Redmi Note 9 Pro ने ऐसे ही कुछ कैमरे लॉन्च कर दिए हैं जो कि सेम टू कॉपी लग रहा है, पर एकदम स्टाइलिश लुक है। दोनों में आपको 1080p तक वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाती है। दोनों में आप 720p से 1080p तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 4K का सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। पर वही दोनों में आपको क्रोमा बूस्ट और पोर्ट्रेट मोड जैसे या स्लो मोशन जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं। वही कई फीचर्स यहाँ पे आपको दोनों के UI में मिल जाते हैं। और सिक्योरिटी की बात करते हैं तो आपको दोनों में फिंगरप्रिंट लॉक नहीं मिलता है, क्योंकि 7000 के इसमें कोई भी मोबाइल में आपको फिंगरप्रिंट लॉक नहीं मिलता है। 7-8 हजार के जो रेंज है उसमें आपको फिंगरप्रिंट नहीं मिलता है। पर यहाँ पे आपको मिल जाता है AI फेस अनलॉक का फीचर। दोनों में ही आपको AI फेस अनलॉक का फीचर मिल जाता है। तो इससे भी आप सिक्योरिटी, एक तगड़ी सिक्योरिटी बोल सकते हैं। और बैटरी की बात करें तो दोनों में आपको मिल जाती है 5000 mAh की सेम बैटरी। पर यहाँ पे जो C11 का स्टैंड बाय टाइम है वो दावा कर रहा है कि 40 डे तक, जी हाँ 40 डे तक यहाँ पे स्टैंड बाय टाइम मिल जाता है आपको। तो अगर आप लोग यूज नहीं करते तो बात है ये 40 दिन तक टिकेगा, पर यूज करते वक्त कितना टिकेगा ये तो हैंड्स ऑन आने के बाद ही पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे 12-12 घंटे तक आप वीडियो गेम खेल सकते हैं। पबजी जैसे पबजी वगैरह हो गया, ये आप लोग 12 घंटे तक खेल सकते हैं 5000 mAh की बैटरी से। 21 घंटे तक आप वीडियो देख सकते हैं और 31 घंटे तक यहाँ पे कॉल पे बात कर सकते हैं 5000 mAh की बैटरी में। पर यहाँ पे आप लोगों को अगर फास्ट चार्जिंग या क्विक चार्जिंग की बात करते हैं तो कहाँ मिलती है, ये आपको मिलेगी Redmi 8A Dual में। क्योंकि यहाँ पे इस रेंज में सिर्फ यही एक मोबाइल है जहाँ पे 18 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, जिसमें आपको टाइप C का भी सपोर्ट मिलता है। पर जो Realme C11 जो लेटेस्ट लॉन्च हुआ है इसमें आपको ये ना टाइप C मिलेगा ना कि फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। इसमें आपको 10 वाट का ही सपोर्ट मिलता है। और डिस्प्ले की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे Realme C11 जो है इसका थोड़ा सा आपको बिगर डिस्प्ले मिल जाएगा कंपेयर टू 8A Dual से, क्योंकि यहाँ पे आपको 6.5 इंच का जो नॉच डिस्प्ले मिल जाता है और Redmi 8A Dual में भी आपको 6.2 इंच का डिस्प्ले मिलता है। दोनों में आपको IPS LCDs मिल जाती है जो कि HD स्क्रीन है।
पर अगर आखिर बात आती है प्रोसेसर की, यहाँ पे कौन सा प्रोसेसर है दमदार, क्योंकि यहाँ पे आपको मिल जाता है मीडियाटेक का प्रोसेसर जो कि हेलियो G35 है। ये एक एंट्री लेवल गेमिंग प्रोसेसर है। पर Redmi 8A ड्यूल में आपको मिल जाता है 439 का प्रोसेसर जो कि स्नैपड्रैगन क्वालकॉम 439 का प्रोसेसर जो कि पहले ही बन चुका है गेमिंग मोबाइल के लिए। पर प्रोसेसर में अगर ऑनटू स्कोर वगैरह देखा जाए तो प्रोसेसर में G35 जो हेलियो का प्रोसेसर है, मीडियाटेक का प्रोसेसर है, वो थोड़ा आगे निकल जाता है। इसमें प्रोसेसर में सिर्फ 8A ड्यूल थोड़ा सा पीछे रह जाता है, बाकी कुछ भी प्रॉब्लम 8A ड्यूल में नहीं मिलता है। बहुत ही दमदार स्पेसिफिकेशन के साथ ये एक नंबर पे ही है। पर अगर इसके वेरिएंट अगर देखा जाए तो ये आपको दो वेरिएंट में मिल जाता है। realme C11 जो कि रिच ग्रीन और रिच ग्रे है, जो दमदार एकदम डिजाइन में भी एक और कलर में भी ये भी स्टाइलिश लुक देते हैं। पर तो Redmi 8A ड्यूल है, इसमें आपको तीन वेरिएंट मिल जाएंगे, तीन कलर मिल जाएंगे, स्काई व्हाइट, सी ब्लू और मिडनाइट ग्रे। ये तीनों दमदार ऐसे एकदम जबरदस्त वाले कलर्स हैं जो कि बहुत ही स्टाइलिश दिखते हैं अगर आप हैंड ऑन देखते हैं इसको। जिसमें आपको ऑरो ग्रिप का सपोर्ट मिलता है, मतलब इसकी जो डिजाइन है बैक वो ऑरो ग्रिप है, और इसमें स्प्लैश प्रूफ का सर्टिफिकेशन भी है। और यूआई की बात करते हैं तो रियलमी में आपको रियलमी का यूआई मिलता है और Redmi 8A ड्यूल में आपको MI UI 11 का सपोर्ट मिलता है। आप इसको अपडेट करेंगे तो यहाँ पे MI UI 12 आने की शक्यता है। ओवरऑल अगर दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो Redmi 8A ड्यूल में ज़्यादा फंक्शंस मिलते हैं Realme C11 के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पे आपको वायरलेस FM रेडियो मिल जाती है। बिना हेडफोन कनेक्ट किए हुए भी आप FM रेडियो सुन पाएंगे। वही यहाँ का जो ऑरो ग्रिप डिज़ाइन है जो कि स्प्लैश प्रूफ डिज़ाइन है वो भी एक अलग ही है जो आपको Realme C11 में नहीं मिलता है। वही यहाँ पे आपको गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट मिलता है इनबिल्ट, और गूगल लेंस भी इसके कैमरे में इनबिल्ट मिल जाते हैं। तो यहाँ पे Redmi 8A ड्यूल जो है वो आगे निकल जाता है Realme C11 से। जैसे कि मेरा पहले वीडियो बनाया था Realme Narzo 10A और Redmi 8A ड्यूल का, उसमें भी आप देख सकते हैं Realme ही मात खाता है, क्योंकि जो Redmi का 8A ड्यूल है वो एक बेहतरीन प्रोसेसर के साथ बेहतरीन मोबाइल है जो कि मुझे तो पसंद है। अगर आप लेने की सोच रहे हैं Realme C11 तो ये वीडियो जरूर देखिए।